सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु की करुणा हमेशा आप सब सुनने वालों के लिए बनी रहे। आज मैं एक नया विषय शुरू करने जा रहा हूं और मुझे जैसा कि मेरे खादिमों ने बताया कि कुछ ऐसे विषय होते हैं जहां दो जन एक मन होके परमेश्वर के साथ जिन्हें इन्वॉल्व होना चाहिए। तो जो टॉपिक मेरा आज है वो मैंने अपने चर्च में और चर्च के व्हाट्सएप पे बता दिया था, जो कि जिसका विषय है कि गॉड इज गोइंग टू शेक एवरीथिंग, हेवन एंड अर्थ एंड एवरीथिंग विच वी आर गोइंग टू सी टुडे। और ये बड़े अद्भुत रीति से मेरे से प्रभु ने बातचीत करी और मुझे प्रेरणा दी कि मैं इस चीज को आपके साथ परमेश्वर का हृदय बांटूं, क्योंकि परमेश्वर अब ये चाहता है कि जो भी चीज घटने जा रही है, मेरे लोग खास तौर से जिन्हें राइचस कहा जाता है, धर्मी नहीं, जिन्होंने धार्मिकता को प्राप्त किया है प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से, वो अलर्ट रहें, तैयार रहें, उन्हें पता रहे कि ये चीज अब होने वाली है जो मैं आज सिखाऊंगा। और इसलिए मैं और पास्टर रानी, जो सालों से मेरे साथ सेवकाई में शामिल हैं, और आप जानते हैं मैं हमेशा ही बताता हूं कि अगर ये मेरे साथ नहीं होती तो शायद आज मैं प्रचार नहीं कर रहा होता। तो आइए आप लोग सब निकालिए भजन संहिता, और जो लोग भी सुन रहे हैं इस वक्त, आप लोग खोलिए भजन संहिता का 94 वर्ष, जिसे पढ़कर मैं शुरू करूंगा। चैप्टर 94, भजन 94 कहना चाहिए मुझे, भजन 94 यानी कि 94। और हम दोनों 12वें पद से पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग इसको बहुत ध्यान से मेरे साथ, हमारे साथ, हम दोनों के साथ आप पढ़ेंगे। हे यहोवा, क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है, क्योंकि तू उसकी विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन देता रहता है, जब तक दुष्टों के लिए खड्डा नहीं खोदा जाता। क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा को ना तजेगा, वह अपने निज भाग को छोड़ेगा, परंतु न्याय और धर्म के अनुसार किया जाएगा। और सारे सीधे मन वाले उसके पीछे पीछे हो लेंगे। प्रभु हमारे इस पढ़े जाने पर आशीष दे। और अब मैं आप लोगों को आगे लेके चलूंगा, और आप सब लोग मेरे साथ बिल्कुल तैयार हो जाएं। मेरे साथ, इससे पहले कि मैं आपके साथ वचन में जाऊं, जो कि मैंने व्हाट्सएप पे डाला हुआ है, मगर आप लोगों को नहीं पता, तो इसलिए मैं आप सब के लिए वचन से मैं खोल रहा हूं, आप भी निकालिए। इब्रानियों की पत्री और उसका 12वां अध्याय, मैं उसको आप सब लोगों के लिए मैं पढ़ूंगा, बिकॉज यू नो व्हाट आई एम गोइंग टू ट्राई टू प्रिपेयर यू फॉर दिस हॉरिबल शेकिंग विच गॉड इज गोइंग टू ब्रिंग। और मैं चाहता हूं आप लोग मेरे साथ निकाल लें। पहले देखिए, यहां पर लिखा है सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़
कर ना बच सके तो वह स्वर्ग पर से चेतावनी करने वाले से मुंह मोड़कर क्यों कर बच सकेंगे। ध्यान दीजिए आप, उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया। इंग्लिश में किस तरीके से लिखा है, whose voice then shook the earth। उस यानी कि ये एक समय काल की बात हो रही है जो आपको पता होना चाहिए। वो हम बाद में देखेंगे। अगर आप, जिन लोगों को भूख और प्यास होगी वो डेफिनेटली मेरे से क्वेश्चन करेंगे। उस समय तो उसके शब्द में ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है कि वह एक बार फिर मैं केवल पृथ्वी को ही नहीं, एक समय था जब उसने, परमेश्वर ने पृथ्वी को भयानक तरीके से हिलाया था। अब उसने यह प्रतिज्ञा की है, दैट मीन्स इट विल कम टू पास। और वो आगे कहता है, केवल पृथ्वी को नहीं वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहे। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, तेरे वचन को मैं तेरे बच्चों के साथ बांटने जा रहा हूं, और जैसा तूने मुझे इस पृथ्वी की रचना उत्पत्ति से पहले से चुन लिया था ताकि मैं ये काम करूं, और मैं अलग तरीके की अलग दिशा में जा रहा था, पर तूने मुझे इस मुबारक काम के लिए चुना। तेरा धन्यवाद। अब हे प्रभु, आज मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूं, क्योंकि बोलने वाला मैं नहीं परंतु जो पवित्र आत्मा तूने मुझे दी है वो मुझ में से होके बोले। सो फादर, आई जस्ट yield myself to the Holy Spirit, holy 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 Spirit। और इन सुनने वालों के लिए भी प्रार्थना करता हूं प्रभु की एक एक बात को, क्योंकि ये बहुत गहरी बात है, वो ध्यान से सुनकर अपने चित्त में बसा लें। That is very very necessary, Lord. Help us in Jesus' mighty name. Amen and amen. So, हम एक पद और पढ़ेंगे। मैं आपको ये बताऊंगा, ये जो इब्रानियों की पत्री के 12वें अध्याय में हमने अभी पढ़ा है, ये पहले ओल्ड टेस्टामेंट टाइम में भी ये भविष्यवाणी की गई है, और अब न्यू टेस्टामेंट टाइम में भी ये भविष्यवाणी हुई है। और अब हम उस समय काल में प्रवेश कर चुके हैं जब इसका की शुरुआत हो चुकी है। मुझे बहुत, मैं प्रार्थना में था, अद्भुत रीति से इस वर्ष तक ले गया पिता। फिर मुझे याद दिलाया कब सीखा था, कब सुना था, कैसे, किस खादिम से। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं उन खादिमों का जिनसे मैंने ये वचन सीखा है, और आप लोगों का जो अब तैयारी कर रहे हैं, नोट्स लिख रहे हैं और तैयार हैं सिखाने के लिए। परमेश्वर आपको 1 2 3 बार बताएगा कि तुम मेरी सेवा के लिए चुने हो। कुछ लोग चर्च में
सिर्फ इस एटीट्यूड से आते हैं कि दुआ करा लें, ब्लेसिंग लेके चले जाएं ना। माय पीपल आर डिस्ट्रॉयड फ्रॉम होम, फ्रॉम डेविल, बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज। देखिए, डेविल ने जब यीशु मसीह को की परीक्षा ली, यीशु मसीह ने वचन से जवाब दिया, वो वचन लेके आ गया। बचाओ, जो आदि में वचन था है और जो देहधारी हुआ, उसको बेवकूफ हमेशा ये कीड़ा वचन लेके उसके सामने आ गया और उसने मुंह की खाई। लेकिन आप कितना वचन जानते हैं? आपको डेविल से ज्यादा समझ रहे, इसलिए परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है। लेकिन पवित्र आत्मा भी आपकी मदद तब कर सकेगा जब आप एक बार तो वचन पढ़ लें। उन खादिमों को मैं बहुत आशीष देता हूं जो अपने भेड़ों को, प्रभु की भेड़ों को, जिनके ऊपर परमेश्वर ने उन्हें पहरुआ ठहराया है, चरवाहा ठहराया है, बड़ी ईमानदारी से ये बातें वो सिखा रहे हैं और उन्हें सिखानी चाहिए। मैंने इतने पाप किए, पढ़ाई लिखाई नहीं करी। अगर मैं परमेश्वर के द्वारा चुना नहीं होता, मेरी मां ने मुझे जन्म दिया, लेकिन मेरी प्यारी सी आंटी ने, उनका नाम था कांति आंटी ने मुझे 5-6 साल तक ना केवल पाला, अपना दूध भी पिलाया और मुझे बहुत ब्लेस किया। आज वो इस दुनिया में है नहीं, लेकिन मैं उन्हें याद करता हूं। मेरे भाई बहनों से मुझे बहुत प्यार मिला। हम लोग एक दूसरे को कजन या ये शब्द इस्तेमाल नहीं करते, भैया बोलते हैं मुझे सब। मेरी छोटी सी बहन मुझे भैया बोलती थी। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो लोग प्रभु में हैं, आप इसको ध्यान से सुन लें, मेहरबानी से, क्योंकि ये होना शुरू हो चुका और मुझे भी नहीं पता था। मैं झूठ बोलना बिल्कुल, ऐसी जगह पर ऐसा काम करते हुए तो झूठ बिल्कुल भी गलती से भी मैं अपने मुंह से नहीं निकालना चाहता। आई वॉज नॉट अवेयर फॉर दैट। देखिए, आइए मेरे साथ हगई में चलिए, क्योंकि जो डीएफसी के डेस्टिनी फेथ सेंटर के विश्वासी, उन्होंने तो इसे पढ़ लिया है। कम से कम 5-6-7 जन तो बहुत ही वचन को सीखने के लिए, हर पल हर घड़ी प्रभु की आवाज को सुनने के लिए, वो ये जानते हैं कि परमेश्वर सबसे पहले अपने पवित्र आत्मा के द्वारा बात करता है, फिर वचन के द्वारा बात करता है, फिर खादिम के द्वारा बात करता है, जिसने वचन के सीखने के लिए इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। मैं जब प्रभु में आया, उसके बाद प्रभु ने मुझे एजुकेशन दी। मेरी भाषा, मेरी हर चीज बहुत पीछे रह गई थी। शैतान ने मुझे बिल्कुल तोड़ दिया था, लेकिन प्रभु ने मुझे जोड़ के उठा दिया। आज मैं यहां बैठ के आपको शिक्षा दे रहा हूं और गहरी बात सिखा रहा हूं। देखिए, मेरे साथ निकालिए हगई की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और 6 और 7 हम पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी, अब देखिए यहां पर कुछ चीजें ऐड करी हुई हैं जिनको मैं चाहता हूं आप ध्यान रखें। ना केवल पृथ्वी, परंतु आकाश और पृथ्वी और समुंदर और स्थल को कंपित करूंगा। बिलीवर्स, स्पेशली जो ये जानते हैं कि ये खादिम खुदा का चुनिंदा खादिम है और बहुत ईमानदारी से बिना किसी लालच के प्रचार करता है, तो वो ध्यान से सुनेंगे
और इस वचन को रिसीव भी करेंगे। यहां लिखा है, I will shake not only the earth but including heaven। इंग्लिश में लिखा, for thus saith the Lord of hosts, yet once it is little while, and I will shake the heavens and earth and sea and the dry land। अब मैं आपको काफी गहराई में इस वचन के ले जाऊंगा, क्योंकि आज सारे दिन 5 बजे तक मैंने प्रार्थना में समय गुजारा, और तब परमेश्वर, सब मैंने अपनी वाइफ से कहा आज हम दोनों मिलके एक पद पढ़ेंगे, उसे आप बार बार पढ़िएगा। कौन से खड्डे का जिक्र है उसमें? एक बार में मैं जो चीजें सिखा रहा हूं आप नहीं समझ पाएंगे। कम ऑन बिलीवर्स। सो दैट्स वाई मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि आप सब लोग इस चेतावनी को बहुत सीरियसली लीजिए, क्योंकि जब परमेश्वर हिलाएगा, मुझे तो बड़ा अफसोस है, बहुत से विश्वासियों को तो ये पता ही नहीं होगा कि पहले कब हिलाया था पृथ्वी को। अब इंक्लूडिंग, आप देखिए, हेवेंस, प्लूरल आ रहा है, बहुवचन, एक वचन नहीं है, बहुवचन। और मैंने आपको सिखाया है कि देयर आर 3 हेवेंस। फिर एक बार रिमाइंड करा रहा हूं, फर्स्ट हेवन where we see the star and the moon and the sun। थर्ड हेवन जिसका जिक्र पौलुस ने किया है 2 कुरिन्थियंस में, कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं, अब को वो पद याद आ गया होगा, मैं शॉर्ट में कहता हूं कि वो तीसरे आसमान में, थर्ड हेवन में पहुंच गया था। The third heaven is the place where God's throne is there, जहां पर इस कीड़े लूसीफर ने, भोर के चमकते हुए तारे ने परमेश्वर से विद्रोह किया और उसको मिकाएल और बाकी फरिश्तों के द्वारा घमासान युद्ध हुआ और पृथ्वी पर फेंका गया। यह मैं आपको सिखा चुका हूं। जिन्हें फिर सीखना है आप मुझे कॉल कर सकते हैं। वेयर इज द सेकेंड हेवन? सेकेंड हेवन में क्या है? फर्स्ट जहां पर सूरज, चांद, तारे हैं। थर्ड जहां पर परमेश्वर पिता उपस्थित है। बीच में है शैतान का अड्डा, वो भी आकाश में है। मैं अभी आपको दिखाता हूं। पहले मैं इसका 7वां पद पढ़ने जा रहा हूं हग्गे का, और मैं सारी जातियों को कपकपाऊंगा, एक भी नहीं बचेगी। परमेश्वर का कपकपाना मैं अभी आपको याद दिलाता हूं। हल्की सी झलक दिखनी शुरू हुई, बार बार दिखती, कभी आसमान में, कभी पृथ्वी पर, सॉरी समुंदर पर। मैं सारी जातियों को कपकपाऊंगा और सारी जातियों की मन भावनी वस्तुएं आएंगी और इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ध्यान से इसे पढ़िए। परमेश्वर
क्या कह रहा है इसके 6ठे पद को, और देखिए उसके बाद ये चीज इवन जो वचन आदि में था जो देहधारी हुआ, यूहन्ना की रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय को खोलिए और 8वां पद आप पढ़िए, जहां पर मैं आपके लिए रुकूंगा क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने कहा, रिक्वेस्ट करी कि पास्टर सेन आप 2 बार बोला करें। तो जॉन एंड यूहन्ना की पुस्तक का 16वां अध्याय, जॉन 16 वर्स 8, यूहन्ना का 16वां अध्याय का 8वां पद, जहां लिखा है और वह आकर संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। यहां हिंदी में उसका क्या बोलने का तरीका या क्या वो कहना चाह रहा था है, बिल्कुल सेंटेंस ऑफ नहीं है, गलत नहीं है, निरुत्तर करेगा। लेकिन जो असली वर्ड है वो है सून दिस थिंग इज गोइंग टू, सॉरी, एंड व्हेन ही इज कम, व्हेन ही, वॉच द प्रोनाउन, व्हेन ही, जीसस क्राइस्ट, जब यीशु मसीह आएगा, व्हेन ही इज come, he will reprove. That is the very right word in English. He will reprove 3 things. Please check what the word of God says. What are the 3 things? He will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. 3 things, please write it down or make a circle upon these words where God is trying to bring your attention. Father, I once again give thanks for all the wonderful godly people, those who have taught me this. Listen to this very carefully. Always there God will open door for you and the source from where you will learn. मैं आपको हिंदी में सिखाने की कोशिश कर रहा हूं जो कुछ मुझे सिखाया गया। 3 चीजें, पाप, हम पापी थे, परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र भेज दिया ताकि जो कोई किसी भी धर्म और जाति का, सबके लिए परमेश्वर ने रास्ता खोल दिया, सबके लिए परमेश्वर ने रास्ता खोल दिया, ताकि जो कोई whosoever believeth in him, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहां पर परमेश्वर की कोई इच्छा नहीं थी किसी के धर्म को खराब करे, क्रिटिसाइज करे। उसने सारी जातियों को अपनी दया दिखाई, अपनी दया दृष्टि दिखाई, अपना सीना चीर के रख दिया और अपना एक लौता पुत्र दे दिया और सबको ये अपॉर्चुनिटी दे दी कि जो कोई किसी भी जाति, किसी भी धर्म, जो कोई इस बात पर विश्वास करे कि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम रखा हुआ है आज भी
कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और उस वक्त भी शांत रहा जब उसने सलीब पर अपनी जान दे के ये कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, और उसने माफी मांगकर अपने प्राण, लिखा है, त्यागे। दुनिया ये ना सोचे कि रोमन सल्तनत, people and this world should not just think that Roman people have taken the life of Jesus Christ. Actually, Jesus Christ has given his life. For whom? For me and for you. Hallelujah. वरना रोमन सल्तनत की क्या औकात आज भी। सृष्टिकर्ता को मार सकती है? नेवर। ये तो सृष्टिकर्ता ने पुत्र के रूप में अपने प्राण छोड़ दिए, ये कह के कि पिता पूरा कर दिया मैंने तेरा काम, तेरा विजन, तेरा सपना, तेरी योजना पूरी कर दी, तेरी पवित्र योजना पूरी कर दी, और अब मैं अपने प्राण खुद तेरे हाथों में सौंप रहा हूं। He gave his life. And what after giving his life, what he did? The judgment. Whosoever needs that judgment, the first judgment, according to the Bible, God has taught me through his servants, 5 judgments are there. One has taken place, and the last is white throne judgment, which is mentioned in Revelation, जो कि प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है, श्वेत सिंहासन पर बैठकर जो न्याय होगा। विश्वासियों, जो सीखता चला जाएगा उसकी आंखें खुलती जाएंगी, उसकी समझ खुलती जाएगी, और उसका डर हटता जाएगा। वो रिप्रूफ करेगा किसका? उस जजमेंट का जो हो चुका है। और क्या जजमेंट हो गया? कि सबने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित थे, रोमियो की पत्री के मुताबिक, और सबको शैतान चाहता था अपने साथ उस धधकती हुई आग के भट्टे में, नर्क में नहीं जाएंगे। नर्क, डोंट जस्ट से नर्क और हेल। नर्क और हेल जो मिला है हमें, ग्रेवोन से मिला है, वो कब्र है जहां सारे ओल्ड टेस्टामेंट टाइम के और आज जो विश्वास में सोए हुए हैं वो नर्क में है, वो हेल में है, वो ग्रेव्स में है। ये सिखाना हर खादिम को चाहिए, लेकिन हर खादिम दूसरे खादिम से चिढ़ रहा है, मेरे से तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि मैं उस परिवार का हिस्सा हूं जहां कोई किसी का दबका नहीं मानता। मेरे अंदर एक ऐसा खून है, अब तो खैर प्रभु यीशु मसीह का खून है मेरे अंदर, जो कभी भी डरा ही नहीं। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, सब के सब हलाक होने वाले थे। शैतान ने सब के सब को उस जगह पर पहुंचा दिया था जहां कि वो अपने साथ, उसे ये पता है कि ये जो धधकती हुई गंधरस की आग का भट्टा तैयार है जिसमें मुझे जाना है, तो उसका चैलेंज ये है कि परमेश्वर, मैं तेरे सारे लोगों को, उसे ये पता है कि वो समय आ गया है जो हमने अभी पढ़ा है कि परमेश्वर ना कि अभी तो सिर्फ उसने पृथ्वी को हिलाया, लेकिन उसे यह पता है कि अब वो आसमानों को हिलाएगा। हेवंस विल शेक, और वो ऐसा करेगा। मुझे पवित्र आत्मा फिर ये अंदर से आवाज देके कह रहा है कि मैं आपके लिए जॉन एक बार फिर पढ़ूं, और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर कर देगा। उनके पास उत्तर नहीं होगा। हिंदी में वो ये कह रहा है
इंग्लिश में कह रहा है ही विल रिप्रूव, और ऐसा रिप्रूव करेगा दे विल नॉट बी हैविंग आंसर ऑफ एनी ऑफ दीज थ्री थिंग्स। रिप्रूव करेगा हर उस पापी को जिसने अभी तक पाप का, आपको देखिए बहुत सी मिनिस्ट्रीज ये सिखाती हैं कन्फेस योर सिंस। मुझे याद नहीं है कि मैंने अपने पैदा होने के बाद से जब मैंने होश संभाला क्या क्या गुनाह करे हैं, वन बाय वन अनकाउंटेबल सिंस मैंने किए हैं। तो कम ऑन बिलीवर्स, मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूं। मुझे परमेश्वर ने यही सेवकाई दी है, आई ओपनिंग मिनिस्ट्री दी है, ताकि मैं आपको यह बता सकूं कि यू नीड नॉट टू जस्ट कन्फेस योर सिंस, you need to confess the savior from the sins। आपको पापों का, आपको पाप याद नहीं रह सकते। 8वीं क्लास में जब मैं था, क्या क्या पाप किए हम, एक दिन में 1000 से ज्यादा पाप करते हैं। और उस वक्त तो हम अंधे थे। इस संसार के ईश्वर ने इस जगत के अविश्वासियों को अंधा कर दिया ताकि मसीह का सुसमाचार का प्रकाश, मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, मैं आपको बता रहा हूं, क्या कहते हैं, दूसरे कुरिन्थियों का 4थे अध्याय का 4था पद आपके सामने मैं बोल रहा हूं। अंधा कर दिया है, किसके द्वारा? अंधकार फैलाने वाले हाकिमों के द्वारा अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। He does not want the light of the word, the matchless and powerful word should shine to the world। मैंने आपको बताया वर्ल्ड एंड वर्ल्ड की दुश्मनी है आपस में। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं कितना परमेश्वर के तरीके से चल रहा हूं, तो जस्ट वॉक अपोजिट व्हाट द वर्ल्ड सेज एंड वॉक अकॉर्डिंग what the word says। तो आप 95% परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं। यस, पाप वो रिप्रूव ये करेगा कि मैंने अपनी जान देकर तुम्हें पापों से मोक्ष दिया, ताकि जो कोई उस पापों को नहीं, पापों से बचाने वाले उद्धारकर्ता को, उद्धार देने वाले उद्धारकर्ता को कन्फेस करेगा, तो वो निश्चय उद्धार पाएगा। वो नाश नहीं परंतु बचा लिया जाएगा। हालेलुया। जजमेंट, यही जजमेंट जो उसने, व्यवस्था के मुताबिक हम सब पापी थे। आज हम शैतान को यह कह सकते हैं, वो कहेगा तुम श्रापित हो, पुरखाओं के टाइम से तुम श्रापित हो, तुम्हारे बाप दादों ने अलग अलग क्या कहते हैं ईश्वरों को माना, पूजा है। आपको यह कहना है कि वो सारे श्राप मैंने यीशु मसीह को दे दिए और उसकी धार्मिकता को पहन लिया। प्रेज द लॉर्ड। और जो नहीं पहनेगा उसको वो हिलाएगा और रिप्रूफ करेगा। Sin, righteousness and the judgment which he has already done 2020 years and he is waiting to come back again। ये शेकिंग होने से पहले कलीसिया तो उठा ली जाएगी, लेकिन अभी रिजल्ट, अभी कुछ चीजें ऐसी दिख रही हैं जैसे कि ये कोरोना या कोरोना का वायरस हर जाति और हर नेशन को हिला के रख दिया और कितने लंबे टाइम तक जीतता नजर आया। आज मैंने एक भविष्यवाणी एक खुदा खादिम की अपने चर्च के DFC के व्हाट्सएप पे डाली है। जहां तक मैं समझता हूं, बिकॉज हमें सावधान भी रहना है कि आखिरी अंतिम जमानों में बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे जो हमें सत्य के मार्ग से फेर कर अपनी कहानी किस्सों पे लगा देंगे, जो कि कर रहे हैं आज।
बजाय ये गहरी बात सिखाने के, बजाय लोगों को ये चौकन्ना करने के, उनको अजीब अजीब काम करके चमत्कार से दिखा के, आप ये मत भूलिएगा चमत्कार शैतान भी कर सकता है। तो हर आज लड़के लड़कियों को मैं देख रहा हूं, जहां चमत्कार दिखता है, 20-30 हजार की भीड़ दिखती है, वहां भागते। बी केयरफुल, कहीं लपेटे में मत आ जाना। बार बार परमेश्वर अपने दास के द्वारा, अपने दासों के द्वारा यह चेतावनी दे रहा है। डोंट फॉरगेट, मैं आपको बाइबल से दिखाऊंगा इस टीचिंग में कि क्या क्या चमत्कार शैतान के द्वारा हुए हैं और हो रहे हैं। डोंट रन आफ्टर peculiar things or after miracles. Don't run after, just run after the one who performed the miracle in your life. Hallelujah. अभी बहुत सारे पद मैं आपको दिखाऊंगा। आज मैं चाहता हूं ये 3 चीजें आप ध्यान से देखें। ये साधारण सी बात नहीं है। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ यशाया नबी की पुस्तक खोलें। मैं भजन संहिता से जल्दी से यशाया नबी की पुस्तक में आ जाता हूं। आप लोग दूसरे अध्याय में आ जाइए, खोलिए मेरे साथ। मैं जब ऑनलाइन टीचिंग करता हूं तो मैं आपसे दरख्वास्त विनती करता हूं कि कृपया अपनी बाइबल, अपनी नोटबुक, अपनी पेंसिल जरूर लेके बैठें। और मैं कुछ ग्रीक वर्ड्स बोलता हूं तो आप उसे एकदम गूगल में डाल के देखें। पहले जब हम ग्रीक वर्ड सुनते थे तो हम सोचते थे होगा, अब ग्रीक तो हमें आती नहीं तो कैसे। अब कोई जरूरत नहीं, गूगल में ग्रीक वर्ड डालिए एंड मीनिंग पूछिए और वो बता देगा। थैंक यू फादर इस टेक्नोलॉजी के लिए। हालेलुया। ओके, यशाया नबी की पुस्तक में आप लोग आइए मेरे साथ और दूसरा अध्याय मेहरबानी से खोलिए। और दूसरा अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा पहले पद से नहीं। मैं ऐसा सोचता हूं कि मैं चौथे पद से पढ़ता हूं। हाय, ये जाति पाप से कैसी भरी है, ये समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये लड़के वाले कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, इन्होंने इस्राएल के पवित्र को तुच्छ जाना, वे पराए बनकर दूर हो गए। तुम बलवा कर कर क्यों अधिक मार खाना चाहते हो, तुम्हारा सर घावों से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भर गया। देखिए, मैं 7वें पद को पढ़ने जा रहा हूं। तुम्हारा देश उजड़ा पड़ा है, तुम्हारे नगर भस्म हो गए हैं, तुम्हारे खेतों को परदेशी लोग तुम्हारे देखते देखते निगल रहे हैं। वे परदेशियों से नाश किए हुए देश के समान उजाड़ हैं। That time is going to come. He is telling about the future. यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को ना बचा रखता तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के समान ठहरते। देखिए, ये बहुत जरूरी बात है कि हम अब उस स्टेज पे, उस स्थान पे इससे पहले कि पहुंचे, हमारी आंखें खुल जाएं। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं 26वें पद से।
बल्कि 25 से, और मैं तुम पर हाथ बढ़ाकर तुम्हारा धातु का मैल पूरी रीति से भस्म कर दूंगा और तुम्हारा रांग पूरी रीति से दूर करूंगा, और मैं तुम में पहले की न्यायी और आदिकाल के समान मंत्री फिर नियुक्त करूंगा। उसके बाद तू धर्मपुरी और सती नगरी कहलाएगी। दैट्स वेरी डिफिकल्ट, या इसको समझना बहुत मुश्किल है, मगर इससे पहले कि ये हो जाए, मैं आप लोगों को अलर्ट करना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। अ टाइम ऑफ शेकिंग, द फर्स्ट पार्ट, अ लिटिल पार्ट। आपने देखा किस तरह आजकल अजीब अजीब बिजली गिर के पानी का बादल अभी अभी चंबोली गांव में फटा, ना जाने और कहां कहां फटता है, और पूरा का पूरा गांव तबाह हो जाता है। समुंदर के अंदर किस किस किस्म के अलग अलग नाम रख दिए हैं तूफानों के, जो मुझे याद भी नहीं। साइक्लोन पहले हुआ करता था जब मैं अमेरिका में था, अब ना जाने कितने, और इतनी टेक्नोलॉजी हाई हो गई है कि दे इन्फॉर्म अस कि इतने बज के इतने मिनट पर ये फलानी जगह पहुंच जाएगा, ये फिर क्या कहते हैं गुजरात को टच करेगा या साउथ को टच करेगा, ये करेगा, ये तो वो बता देते हैं, लेकिन रोक नहीं सकते। दे कैन नॉट स्टॉप इट। मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूं, मत्ती 6 का 33वां पद याद दिलाना चाहता हूं। यह सब कुछ मुझे बहुत पहले से याद है। धन्यवाद पिता, मैं घमंड नहीं करता, मैं धन्यवाद करता हूं। पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो, तो बाकी ये सारी चीजें जो एक समय आने पर तबाह और बर्बाद हो जाएंगी, वो सब तुम्हारे जीते। Come on, righteous people, if you have forsaken the sin and the ways of the sins, आपने पाप के मार्ग से मन फिरा लिया है, 180 डिग्री टर्न कर लिया है, तो आप सियोन के रास्ते पर है, जायन के रास्ते पर चल पड़े हैं। With great righteousness of Jesus Christ. Righteousness is not because of our work or because of our prayers and Bible studies and what not. Righteousness is the grace of Jesus Christ given to us on the Calvary cross. The great judgment. मरना हमें चाहिए था, लेकिन जैसे ही हम सेवियर को कन्फेस करते हैं, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन की गहराई से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जी उठाया, तो निश्चय तू उद्धार पाएगा। और उद्धार में मैंने बताया 2 सैल्वेशन एज वेल एज हीलिंग। सोजो, चेक द ग्रीक वर्ड इन योर गूगल, SOZO, सोजो ऑल्सो मीन्स द हीलिंग। आज मैं 71 ईयर्स कंप्लीट करने जा रहा हूं इस साल, प्रभु की दया से। बीमारियां, मैं अपने चर्च को भी यही रटाता हूं, कभी बीमार हो जाओ तो घबराओ मत, बल्कि ये कहो बीमारियां आती तो हैं हमें पर चले जाने के लिए। हालेलुया। रुक नहीं सकती, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह। मैं चाहता हूं आज मैं आपको बताऊंगा। देखिए बाइबल में लिखा है कि ये बड़े बड़े टावर, आज मैंने जब पढ़ा बाइबल में मेंशन है द टावर्स, पता नहीं 105 टावर या पता नहीं कितने टावर की तो दुबई में बिल्डिंग बन गई है।
हाईएस्ट टावर कहाँ है अभी तक मुझे नहीं खैर पता, इतना मैं इन चीज़ों में ध्यान देता नहीं। मैं तो हाईएस्ट ऑफ हाईएस्ट पर ध्यान देता हूँ, जो मेरा गॉड है। तो मैं आपको बताऊंगा, देख, all God is going to shake them up and destroy everything. आज ऊपर देख के लोग, मैं तो सोचता हूँ वो जो हरे हरे शीशे की जो टावर्स है, कल देखेंगे हम, ये बड़ा मजा आएगा आपको वचन से। फिर आपका ध्यान हट जाएगा, यार मिलता है मिले, नहीं तो हमें उस टावर का ध्यान रखना है जो सिय्योन देश हमारा है, देश रहते हैं हम परदेश। कोई गाड़ी महंगी महंगी गाड़ियों, मैं भी करता था पहले, अब मैं कहीं भी खड़ा चला गया, कुछ भी करे, मुझे मालूम है दूसरी दे देगा पिता। दे आर मटेरियलिक थिंग्स, इट विल कम एंड गो, कम एंड गो। नाउ seek ye first the kingdom of God, so all things shall be added unto you. Why God is telling seek ye? आज मुझे इस एज में आके पता चला, एक ही चीज है जिसे कोई माई का लाल हिला नहीं सकता। वो स्थिर था, वो स्थिर है, और वो स्थिर रहेगा। दैट इज द किंगडम ऑफ गॉड, वेयर अवर किंग इज सिटिंग ऑन द थ्रोन। कल मैं आपको रेवलेशन में ले जाऊंगा, कल मैं आपको यशायाह की और पुस्तक से दिखाऊंगा, कल मैं आपको और बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा। बट आज मैं चाहता हूं आप इन 3 चीजों को केवल कॉपी पे नहीं, अपने जहन में मेहरबानी से डाल लें। कम ऑन बिलीवर्स, दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम व्हेन वी शुड प्रे एंड रियलाइज। हालेलुया लॉर्ड, इन जीसस नेम। आइए हम 2 मिनट के लिए इन तीनों चीजों को, पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में 2 मिनट के लिए सोचें। फादर, हालेलुया, हालेलुया, thank you Jesus. They are understanding. Thank you Jesus, thank you Father, thank you Jesus. Hallelujah Lord, in the name of Jesus Christ. Hallelujah, glory Jesus. Sin, righteousness, and judgment. Father, I pray, give them great wisdom. Come on believers, close your eyes and try to remember what Jesus has done, how God has showed his incredible love on the Calvary cross. Hallelujah to me, how great thou art, how great thou art. Hallelujah. Oh, my Savior, woe to thee, how great thou art, how great thou art.
Shandala Kama Shandala Kariyastarama Shanda. Let the power of the Holy Spirit, let them, they should realize that the dirty time we are in, but our Savior knows how to help us, protect us, and save us. I pray for these people, those who are hearing, those who are sitting in the presence of God. Father, I pray that every sick person should receive the healing. Come on, healing enter in their bodies. I command as a man of God. Come on, heal them in the name of Jesus. Receive करिए. आपकी शुगर, आपका थायराइड, आपकी श्रापित बीमारियां, व्यवस्था विवरण 28 के 15 के बाद से 63 तक जो लिखी हुई शराब है, खत्म हो रहा है, भस्म हो रहा है यीशु मसीह के नाम। होशाना। पिता आज रात पवित्र आत्मा जबरदस्त तरीके से इनका मदद और सहायता करे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। वेल, मैं हमेशा कहता हूं, यू हैव द बेस्ट गॉड एंड यू आर द बेस्ट। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू। कल संडे है, हम फिर यहां से आगे चलेंगे। प्रभु आपको आशीष दे एंड गॉड ब्लेस यू।